नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो बड़ा ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों से बातचीत करके लोगों का बिजनेस देख के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप वीडियो को बीच में स्किप मत करना। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी दबा देना, तो ऐसे अच्छी वीडियो आपको हर समय मिलते रहे। तो आज का जो बेरोजगार भाई है, जो बिजनेस करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे देखें। तो भाइयों, बेरोजगारी बड़ी समस्या है और एक व्यक्ति रोजगार करने की सोचता है, लेकिन रोजगार करने से पहले वो कई बातें सोचता भी है। और रोजगार शुरू करना भी मैं ये मानता हूँ कि बड़ा कठिन काम है। तो आपको कुछ बातें विशेषकर ध्यान में रखनी है, जो मैं हर वीडियो में ये बातें बोलता हूँ, और इनको ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि मैंने आसपास के परिवेश में कई लोगों को बिजनेस करते हुए, बिजनेस फेल होते हुए भी देखे है ना। बिजनेस करते हुए तो मैंने कुछ 4 या 5 पॉइंट नोट किए, उनको ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है कि बिजनेस की जानकारी पूरी लेनी है। अगर बगैर जानकारी आपने बिजनेस शुरू कर दिया तो वो बिजनेस एक बार चलेगा, लेकिन बिना जानकारी के वो बिजनेस एक सफल बिजनेस नहीं बनेगा ना, उसको बीच में छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप बिजनेस की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि कम पूंजी लगानी है हमें। तो मेरे चैनल का उद्देश्य यही है कि कम पूंजी और हाथों हाथ मुनाफा, यहीं से हम शुरू करेंगे। और छोटी मोटी आज मैं आपको कहानी भी बताऊंगा, जिसमें आप उसको पूरा सुनना। बड़ी रोचक कहानी है। उसमें किस तरह एक व्यक्ति 1000 रुपये से आज वो लाखों का कमा रहा है ना। तो दूसरी बात यह है कि कम पूंजी लगानी है आपको। और तीसरी बात यह है कि मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना है। पूरा ध्यान होना चाहिए कि इतने में हम खरीद के लाए और इतना में हमने बेचा और इतना हमने मुनाफा कमाया, और इतना माल हमारा खराब हो गया है या तो पूरी गुणा भाग हमें करनी है। मनी मैनेजमेंट बिजनेस का एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। अगर ये पकड़ में आ गया तो हम किसी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। और चौथी बात यह है कि आपको व्यवहार अच्छा रखना है ना। व्यवहार तो आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। व्यवहार की जीत होती है, मैंने देखा बिजनेस में। अगर आप बोलना चालना सही तरीके से लोगों को हैंडल करना सीखे तो लोग सीधे आपके पास आएंगे कि वो दुकानदार या वो माल देने वाला, उसका व्यवहार बड़ा अच्छा है ना। चाहे छोटे से छोटा बिजनेस आप करोगे। और 5वीं बात है कि आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा है ना। बेरोजगार भाई है ना, वो इसी तरह कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, हम क्या करें, कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें अनुभव तभी होगा। हाँ ठीक है, आप कोई बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी जानकारी लो और ट्रेनिंग के रूप में किसी के साथ रह लो है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, और जानकारी मिलने के बाद में आपके मतलब घाटा होने का जो चांस है ना, वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जानकारी जरूरी है, लेकिन जानकारी के बराबर हौसला भी बहुत जरूरी है। अगर आप उठोगे नहीं तो जागोगे नहीं, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते है ना। समय ऐसा ही निकलता जाएगा, और टाइम अगर निकल गया तो वापस नहीं आएगा। और मैं ये मानता हूँ कि बिजनेस करने की भी एक उम्र होती है। तय उम्र तक ये आदमी एक बिजनेस कर सकता है, कोई शुरुआत कर सकता है, छोटी मोटी रिस्क ले सकता है। उसके बाद में व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकता और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो आप इन विशेष बातों का ध्यान रखें। आज का वीडियो बड़ा ही धमाकेदार है। 4 ऐसे बिजनेस बताऊंगा मैं जो आप गांव में रहकर भी कर सकते हैं है ना। मैंने देखा है लोगों को ब्रांड बनाते हुए छोटे छोटे बिजनेस से। तो सबसे पहला बिजनेस है जो भाई या बहन कोई भी कर सकता है। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10 मिनट का वीडियो होगा, आप ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, तो पूरा वीडियो देखना। तो पापड़ का बिजनेस मैंने ये देखा है कि मैंने मेरी आंखों से देखा है कि जो महिलाएं पापड़ जो बेलने के लिए घर पे लाती थी और बेल के शाम को पापड़ बना के वापिस दुकानदारों को देते थे हाथों हाथ, तो वो किलो के हिसाब से उनको देते थे। वो लोग अपना स्वयं का पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू किया, पापड़ों को बनाया, पापड़ों को सुखाने के बाद में टेस्टिंग पापड़ बनाना सीख गए वो है ना। तो सीखने के बाद में उनके पापड़ आज एक राजस्थान में नहीं, कई स्टेट में मैंने देखा है कि उन लोगों से 2 या 3 साल बाद मैं मिला, तो मैंने कहा भाई काम कैसा चल रहा है। मैंने सोचा पहले की तरह ही चल रहा है, लेकिन अब वो अपना पापड़ है ना, पापड़ हाथों से बनाए हुए पापड़ पैकिंग करके, और पापड़ बेलने वाले 3 या 4 वर्कर रखते हैं। इतनी पापड़ की उनकी डिमांड हो गई है।
और पापड़ का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है क्योंकि हर समय खाने की बड़ी भारतवर्ष में पूरी आवश्यकता होती है इसकी, तो बड़ी बड़ी दुकानों से उनकी क्या हो गई, सेटिंग हो गई, क्योंकि माल बिल्कुल अच्छा देते हैं वो, तो डिमांड कई राज्यों में हो गई। आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं पापड़ से। और शुरुआत उन्होंने किस तरह की थी कि पापड़ बेलने के लिए लाते थे, 1 किलो के हिसाब से 20-30 रुपये तो भी देते थे, ये कंडीशन थी। दूसरा जो बिजनेस है ये भी बड़ा शानदार बिजनेस है, मैंने देखा है, अगरबत्ती। क्योंकि भारत एक धार्मिक देश है, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष अनुष्ठान होता है, इसमें अगरबत्ती की विशेष जरूरत, हर घर की डिमांड है लगभग, है ना। तो आप अगरबत्ती का बिजनेस कर सकते हो। और इसको करने का तरीका यह है कि अगर कम लागत में करते हो तो आप 50 से 60 रुपये में सीधी अगरबत्ती आप होलसेल बड़ी दुकानों से लेके आ जाइए, और उसमें परफ्यूम नहीं लगा होता है, आप उसमें परफ्यूम लगाकर 120 रुपये तक बेच सकते हो। आप शुरुआत में छोटा मोटा मुनाफा अगर आपको कमाना है, शुरुआत करनी है और बिजनेस की जानकारी लेनी है कि अगरबत्ती को पैकिंग कैसे करना है, अगरबत्ती किस हिसाब से लेंगे, किस हिसाब से देंगे, डिमांड कैसे बनती है, छोटा पैकेट कैसे बिकता है, ज़्यादा छोटा पैकेट बिकता है या बड़ा पैकेट बिकता है, किस परफ्यूम की ज़्यादा बाजार में मार्केटिंग है। अगर ये बिजनेस आपने सीख लिया तो फिर आप अपनी स्वयं की 2 महीने कमाई करके एक बड़ी मशीन लेके आ जाइए, उसके बाद में आप आराम से 60-70 हज़ार रुपये पर महीने कमाओगे। ज़्यादा काम नहीं, 4 या 5 घंटे काम करके ऐसी ऐसी प्रोडक्ट करने वाली, है ना, मैन्युफैक्चर करने वाली मशीनें आ चुकी हैं। तो ये काम आप बड़े ध्यान से कीजिए। और तीसरा काम है जो मैं मानता हूँ कि सब्जी का काम। इसमें एक कहानी जुड़ी हुई है कि मेरा एक दोस्त था जिसने पढ़ाई कर ली थी और बिल्कुल गरीब, आज से 7 साल पहले की बात है, बिल्कुल गरीब घर से था। तो उन घर वालों ने कह दिया भैया पढ़ाई होगी नहीं, पढ़ाई हम करवा सकते नहीं, हमारे पास खर्चा नहीं है। तो उसने 1000 रुपये घर से लेके और अपना काम शुरू किया था। और कहानी देखो कितनी रोचक है, वो मेरे से 7 साल बाद मिला। तो उसने क्या किया कि एक सब्जी वाला है ना, उसके यहाँ नौकरी की, और वो भी महीने में 800 रुपये के हिसाब से, है ना। उसकी शुरुआत इस तरह हुई। तो सब्जी वाला क्या करता था, तो उसको ठेले में डाल के, बड़े बड़े रईस घर होते हैं ना, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, वहाँ पर भेजता था और वो दे के आता था। तो उसने पूरी गणित, तो सब्जी मंडी वाला जो सब्जी बेचने वाला मालिक था वो सब्जी मंडी ले जाता था 5 बजे उसको। तो उसने वहाँ पर जोड़ गुणा भाग किया। तो उसने कहा इसमें तो बड़ा अच्छा मार्जिन है और ये काम हम भी कर सकते हैं। तो उसने हौसला बनाया और काम शुरू कर दिया 1 महीने के बाद में। और आज 7 साल बाद हमको मिला, तो मैंने कहा भाई क्या हालचाल है। तो उसने कहा हालचाल अच्छा है, क्या कर रहा है। तो कहा भाई मेरे तो आलू के प्याज की गोदाम है, वहाँ से सीधा एक गाड़ियाँ भरवाता हूँ और मतलब यहाँ से सुबह मंडी में बड़े बड़े खेतों से सब्जी लाना और उसके बाद में आगे देना। मतलब बड़ा काम हो गया, लाखों रुपये महीने कमाया। फिर हम घर गए, 25 लाख का मकान था उसके, छोटे सी शुरुआत की उसने। तो सब्जी का काम आप शुरू कीजिए, किसी के यहाँ पर काम की जानकारी के लिए 5 या 10 दिन 20 दिन उसके साथ रहिए, उसके बाद में बड़ी बड़ी कॉलोनियों को टारगेट कीजिए, आपका काम इतना शानदार हो जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको काम करना पड़ेगा, काम अगर करोगे तभी मुनाफा होगा, तभी शुरुआत होगी। अगर हम झिझक में बैठे रहे ना कि क्या करेंगे, कैसे होगा, नुकसान होगा। एक बड़े बुजुर्गों ने बात की है ना कि ये जो कहावत चली है ना, ये झूठी नहीं है, कि 2 बेर वाले बैठे थे, है ना, बेर बेच रहे थे। तो एक तो शांत स्वभाव का था, निराश भावना का था, तो उसने तो किसी को उटिंग ही नहीं की कि बेर ले लो बेर ले लो। और एक लड़का था होशियार, उसने कहा भाई बेर ले लो बेर ले लो। तो उसके जितने बेर थे वो शाम को बिक गए। तो बूढ़े बुजुर्ग 2 व्यक्ति आए, उन्होंने कहा देखो भैया ये कहावत इस तरह चरितार्थ है कि बोलने वाले क्या बिकते हैं, बेर भी बिक जाते हैं, और नहीं बोलने वाला खाली बैठा रहता है। इसलिए आप इन बिजनेस को बड़े ध्यान से कीजिए। और चौथा काम है जो गांव में रहकर आप कर सकते हो, दूध डेयरी का बिजनेस। ये भी बड़ा शानदार बिजनेस है। इसमें भी मैंने काफ़ी निचले तबके से लोगों को उठते हुए देखा है ना। इसमें करना क्या है, आपको नज़दीकी दूध डेयरी से संपर्क करना है और वहाँ पर जाकर देखना है कि दूध का भाव क्या है। उनसे बातचीत करनी है कि भाई मैं 50 किलो या 100 किलो, मतलब 100 लीटर दूध आपको एक टाइम को दे सकता हूँ। तो वो आपको क्या करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट लेके और आपके नाम से शुरुआत में गांव में आएंगे और आपकी लोकेशन दे के और आपको डेयरी अलॉट कर देंगे, है ना। डेयरी अलॉट ज़्यादा खर्चे की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो डेयरी अलॉट और जो भी हम डेयरी दूध डालने के लिए जो नहीं आती है ना कहने, वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। और उसके बाद में आप शुरू कर दीजिए। देखो इसमें भी 4 रुपये लीटर का कमीशन आता है,
अगर 100 किलो आप दूध बेचोगे तो 400 रुपये तक आप कमा सकते हो, है ना। और अगर आपके पास दोनों टाइम का 3 क्विंटल तक दूध हो गया तो आप ये मानो 1200-1300, और उसके बाद में आपने गायों का आहार है ना उसका साथ में काम कर लिया तो 50-60 हज़ार रुपये आराम से कमाओगे आप। तो इन सभी बिजनेस आइडियो पर पूरा ध्यान देना। आपने क्या, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा देना, कि है ना। तो मैंने जो शुरुआत में 4 नियम बताए उनकी भी पूरी जानकारी रखना, क्योंकि हमें बिजनेस करना है, छोटे से बड़ा बिजनेस करना है और किसी भी हालत में नुकसान नहीं लेना है। इसलिए 4 या 5 जो नियम है उनको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मैंने नज़दीकी से लोगों को देखा है। तो आपने जो वीडियो देखने का कष्ट किया, आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम मिलेंगे किसी नए बिजनेस आइडियो के साथ। धन्यवाद।